दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि साल 2024 में रिलीज हिंदी फिल्मों के खलनायकों में कौन सा विलन नंबर 1 रहा। दोस्तों साल 2025 आने को और साल 2024 जाने को है। गुजरता साल अपनी तमाम यादें हिंदी फिल्म दर्शकों के लिए भी छोड़े जा रहा है और इन यादों में एक याद उन खतरनाक किरदारों की भी है जिनके जरिए फिल्म निर्देशकों ने आतंक का माहौल बनाने की कोशिशें की। कुछ कोशिशें कामयाब रही तो कुछ नहीं भी रही, लेकिन अभिनय का कारोबार है ही ऐसा। साल 2024 में रिलीज हिंदी फिल्मों के खलनायकों में कौन सा विलेन नंबर 1 रहा, विलेन टॉप 10 की इस लिस्ट में नंबर 10 से आपको बताते हैं। दोस्तों 10वें नंबर पर हैं पृथ्वीराज सुकुमारन, जो बड़े मियां छोटे मियां फिल्म में दिखाई दिए थे। साल की चर्चित फिल्मों में शुमार रही निर्देशक अली अब्बास जफर की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां की मेकिंग में अगर इसके निर्माताओं वाशु भगनानी और जैकी भगनानी की इतनी ज्यादा दखल अंदाजी न होती तो शायद ये फिल्म भी अली की पिछली फिल्मों की तरह एक हिट साबित होती। फिल्म की मेकिंग के दौरान ही अनबन शुरू हुई और इसका असर फिल्म के नतीजे पर पड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन ने इस फिल्म में डॉक्टर कबीर और एकलव्य के क्लोन के रूप में दर्शकों को प्रभावित करने की पूरी कोशिश की। तो वहीं 9वें नंबर पर है अर्जुन कपूर, जो सिंघम रिटर्न्स में दिखाई दिए थे। अर्जुन कपूर का सिंघम रिटर्न्स में खलनायक अवतार चूंकि फिल्म की रिलीज से पहले ही चर्चा में आ गया, लिहाजा फिल्म देखने पहुंचे लोगों को इसमें कोई सरप्राइज नजर नहीं आया। अर्जुन कपूर की बतौर हीरो पिछली फिल्म लेडी किलर का जो हश्र हुआ वो सब जानते ही हैं। यहाँ भी अर्जुन ने अपनी हीरो की छवि को तोड़ एक डेंजर लंका के रोल में नजर आए, लेकिन निर्देशक रोहित शेट्टी की सितारों की ये पूरी बारात हल्की रही और फिल्म की तरह ही अर्जुन कपूर का अभिनय भी सफल नहीं हो सका। तो वहीं 8वें नंबर पर है विजय कृष्णा, जो बस्तर द नक्सल स्टोरी में दिखाई दिए थे। अर्जुन कपूर से बेहतर पोजीशन में साल 2024 में अभिनेता विजय कृष्ण रहे, जिनकी फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी में उनके किरदार लंका रेड्डी की भूमिका पर खूब बातें हुई। लेखक अमरनाथ झा ने इस किरदार को फिल्म में कुछ इस तरह गढ़ा कि फिल्म की हीरोइन इंदिरा तिवारी के बाद सबसे ज्यादा फोकस विजय पर ही रहा। फिल्म को अगर एक माँ बेटे की कहानी के तौर पर बनाया गया होता तो ये फिल्म जरूर हिट होती, लेकिन निर्देशक सुदीप्तो सेन की फिल्म का संतोष यही रहा कि इस फिल्म ने एक ज्वलंत राष्ट्रीय मुद्दे को मुख्य धारा की चर्चा में ला दिया। तो वहीं 7वें नंबर पर है गुलशन देवैया, जो उलझ में दिखाई दिए थे। अभिनेता गुलशन देवैया ने इस साल अपनी वेब सीरीज बैड कॉप से खूब नाम कमाया। बड़े पर्दे पर उन्हें फिल्म उलझ में विलन बनने का मौका मिला, लेकिन चूंकि उनका मुकाबला यहाँ किसी हीरो की बजाय एक हीरोइन से था, यानी जानवी कपूर से था, तो एक कमजोर नायिका के सामने उनका किरदार दमदार होते हुए भी ज्यादा उभर नहीं पाया। दोनों के बीच का ऑफ स्क्रीन तनाव भी फिल्म में नजर आया। फिर भी टॉप 10 विलन की लिस्ट में हमने उन्हें भी शामिल किया है। 6वें नंबर पर राज अर्जुन है, जो युद्रा में दिखाई दिए थे। बीते 22 साल से लगातार अभिनय तपस्या कर रहे अभिनेता राज अर्जुन के अभिनय की असली दमक लोगों ने 2 साल पहले फिल्म थलाइवी में देखी। इस साल उनके अभिनय का उत्कर्ष दर्शकों ने फिल्म आर्टिकल 370, रजाकार और युद्रा में देखा। राज अर्जुन ने ये कहानियां ऐसी चुनी जिनमें उनका किरदार कभी फोकस में नहीं रखा गया, जबकि अगर तीनों कहानियां उनके किरदार को केंद्र में रखकर बुनी जाती तो मसला कुछ और ही बनता। ये भी टॉप 10 विलेन की लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रहे। 5वें नंबर पर जैकी श्रॉफ हैं, जो बेबी जॉन में दिखाई दिए। 67 साल के हो चुके जैकी श्रॉफ ने नवोदित निर्देशक कालीस की फिल्म बेबी जॉन में खलनायकी का एक नया रूप हिंदी सिनेमा के दर्शकों को दिखाया। रौद्र, भयानक और विभत्स तीनों रसों के सम्मिश्रण से गढ़ा गया उनका किरदार अपने रूप रंग से वितृष्णा पैदा करता है और बस इसी एक कमी के चलते उनके किरदार की दहशत इस फिल्म में नहीं बन पाती है। उनके सामने हीरो भी वरुण धवन जैसा चॉकलेटी बॉय रखा गया। वहीं 4थे नंबर पर विक्रांत मैसी हैं, जो सेक्टर 36 में दिखाई दिए थे। अभिनेता विक्रांत मैसी की तारीफ वैसे तो होनी चाहिए थी उनकी एजेंडा फिल्म साबरमती रिपोर्ट को लेकर, लेकिन वो इस साल सुर्खियों में रहे अपनी फिल्म सेक्टर 36 को लेकर। निठारी कांड पर बनी इस फिल्म में विक्रांत ने जो किया है वो साधारण इंसान के देखने के बस की बात नहीं है। बेहद घिनौनी भूमिका में दिखे विक्रांत मैसी के इस किरदार ने ये तो स्थापित किया कि अगर विक्रांत को कैमरे के सामने किरदार से खेलने का मौका मिले तो वो उसमें अपनी जान लगा सकते हैं। 3रे नंबर पर अभिषेक बनर्जी, जो वेदा में दिखाई दिए थे। अपनी ऑफ स्क्रीन इमेज के चलते हमेशा ब्रांडिंग में मात खाने वाले अभिनेता अभिषेक बनर्जी के लिए साल 2024 बेहतरीन हो सकता था अगर उनकी विलेन की भूमिका वाली फिल्म वेदा हिट हो जाती। निर्देशक निखिल आडवाणी ने उन्हें नई सदी का ठाकुर बनाकर पेश भी किया, लेकिन कुछ फिल्म की रिलीज से पहले जॉन अब्राहम की गलतियां और कुछ फिल्म की जातिवाद पर आधारित थीम दोनों इस फिल्म की सफलता पर भारी पड़ गए। हालांकि इसके बावजूद अभिषेक साल के टॉप 10 विलेन की लिस्ट की टॉप 3 पोजीशन में नंबर 3 पर आने में कामयाब रहे। दोस्तों
अब बात करते हैं राघव जुयाल की, जो फिल्म किल में दिखाई दिए थे। साल 2024 में नंबर 2 पर जो कलाकार अपनी खलनायकी के चलते लोकप्रिय रहा वो है छोटे पर्दे का खुशनुमा ख्याल यानी कि राघव जुयाल। साल का हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा सरप्राइज अगर माना जाए तो फिल्म किल ही रही। किल बिल फिल्म से भी ज्यादा खून खराबे वाली इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में एक नई श्रेणी की शुरुआत की है। फिल्म के निर्देशक निखिल भट्ट ने राघव को उनकी प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग एक निर्दयी और खतरनाक ट्रेन लुटेरे के किरदार में पेश किया और राघव ने अपने प्रशंसकों को निराश भी नहीं किया। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 1 स्पॉट यानी आर माधवन की, जो शैतान में दिखाई दिए थे। साल 2024 के विलेन नंबर 1 का खिताब सजता है उन अभिनेता आर माधवन के सिर, जिन्होंने अभी हाल ही में बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड अपने निर्देशन में बनी फिल्म रॉकेटरी के लिए जीता है। माधवन की छवि हिंदी सिनेमा में एक बहुत ही अपने से अभिनेता की रही है और फिल्म शैतान में जो कुछ उन्होंने किया उसने न सिर्फ दर्शकों को भीतर तक हिला दिया बल्कि इस फिल्म को भी एक सुपरहिट फिल्म बना दिया। विकास बहल का ये प्रयोग हिंदी सिनेमा का साल 2024 का सबसे बड़ा प्रयोग बना। तो दोस्तों आपको इन विलेंस के बारे में ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।